हेलो फ्रेंड्स, टीम समर सीटेट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के शिक्षण शास्त्र से भाषा अधिगम एवं अर्जन के क्वेश्चन बैंक सीरीज में आगे बढ़ेंगे और ये आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसके पहले आ चुका है और आज हम लोग 2014 से लेकर के जनवरी 2021 तक जितने सवाल पूछे गए थे उन सारे सवालों का डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे, अच्छे से ये जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों का रिपीटेशन होता है। तो बने रहेंगे पूरे क्लास में, वीडियो को वॉच करेंगे ताकि आप लोगों की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। और आप यहाँ पे हमारा रूटीन देख रहे हो कि इस प्रकार से हमारे रूटीन आते हैं। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और पहला सवाल है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। ये सीटेट फरवरी 2014 से सवाल पूछा गया है। ऑप्शंस है अनुकरण, रचनात्मक, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पे बल देता है? अनुकरण पे बल देता है क्या? नहीं। रचनात्मक, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो रचनात्मक सही है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहता है कि रचनात्मकता होनी चाहिए, है ना। भाषा सीखने के व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वह रचनात्मकता पर बल देता है। अगला है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पे सर्वाधिक बल दिया जाता है। वाइगोत्स्की महोदय यहाँ भी आ गए, सीडीपी में भी मौजूद रहते हैं और यहाँ भी हैं। तो इसीलिए मैंने सीडीपी के सेक्शन में कहा है कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का जो सेक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला सेक्शन है। तो इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फरवरी 2014 से ही ये सवाल पूछा गया है और ये सारे सवाल पेपर 1 से हैं। इसके बाद पेपर 2 पे सीरीज आएगा तो आप लोग उसको भी वॉच करेंगे। ऑप्शंस है कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों, परस्पर अंतःक्रिया जैसे ही आएगा तो हमें वाइगोत्स्की के साथ चलना है। तो परस्पर अंतःक्रिया की बात वाइगोत्स्की ने की, ठीक है। परस्पर सहयोग के द्वारा हमें सिखाना है बच्चों को वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। अगला सवाल है और यह सवाल जो है ये रिपीटेड है। आप यहाँ देख लो कि जून 2011 से रिपीटेड क्वेश्चन है। सवाल है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। फिर है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। फिर है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। और अगला ऑप्शन है कि बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो इन चारों में से कौन सा कथन चॉम्स्की के अनुसार सही है? तो चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। उनके अंदर जन्मजात क्षमता होती है। अगला सवाल है और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, नवंबर 2012 के सवाल से मिलता जुलता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का, समाज का। भाषा अर्जित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। आप इसका ध्यान रखेंगे कि भाषा अर्जन की जब बात होगी तो समाज के साथ हमें चलना है, क्योंकि समाज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है भाषा अर्जित करने में। क्योंकि जो लोग स्कूल जाकर के नहीं पढ़ पाते हैं वे भी भाषा सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें भाषा बोलना नहीं आता है, वे भी भाषा को सीखते हैं। तो वे कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। अगला सवाल है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो ये फरवरी 2014 से रिपीटेड क्वेश्चन है। भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो इस सवाल का सही आंसर होगा समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, क्योंकि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है अधिगम का। अगला है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन के विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप जल्दी से बताएं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है।
है ना, समृद्ध भाषिक परिवेश, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, तो समृद्ध भाषिक परिवेश है और वहाँ से हमें भाषा अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। अगला है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? जीन पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो यह भी कहें कि यह रिपीटेड क्वेश्चन ही है ना, क्योंकि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका, तो वाइगोत्स्की के साथ हमें जाना है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर नहीं हो सकता, विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर समाज ही होगा, क्योंकि समाज में ये तीनों चीज़ें शामिल है। परिवार भी तो समाज का ही एक अंग है, साहित्य समाज का ही दर्पण होता है और विद्यालय भी समाज का ही एक प्रमुख अंग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 समाज होगा कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। अगला सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जून 2011 से रिपीट किया गया है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। अगला ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। अगला है, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी सीखने में सहायता करता है। विरोधाभासी भाषा सीखने में कैसे सहायता करेगा? अगला है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। नहीं, तीसरा और चौथा तो बिल्कुल ही गलत है। और अब दूसरे और पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। दूसरा है कि बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो ये दूसरा कथन ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा सही है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित ज्ञान क्षमता अन्य भाषा में सरलता से अनुदित होती रहती है, या फिर व्याकरण क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है, या तर्क क्षमता, या फिर भाषा क्षमता। तो यहाँ पे भाषा क्षमता सही होगा कि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। जब हम अन्य भाषाओं में अनुवाद करेंगे तो हमारे संज्ञान स्तर पर जो भाषा क्षमता हमें प्राप्त है उसी का अनुवाद होगा वहाँ पे। अगला है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। आप यहाँ पे देखो कि यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया है। चॉम्स्की का ये सवाल है, लेकिन चॉम्स्की का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो चॉम्स्की का संदर्भ छुपा करके सवाल उन्हीं का है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आप देख लो कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। पिछले सवाल में हम लोगों ने इसकी चर्चा की। पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शंस हैं कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये तो गलत है। बच्चे विद्यालय आकर के ही भाषा सीखते हैं, बहुत ही गलत है। बच्चे अपने परिवार में, अपने समाज में बहुत सारी भाषाओं को सीख लेते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, नहीं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, लेकिन केवल उन्हीं माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, ये सही नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है दिसंबर 2018 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 106 सेट आई। ये सारा डिटेल मैंने निकाल करके रखा है ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से जब भी ज़रूरत हो तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। इन चारों में से सबसे अधिक ज़रूरी कौन सा है? ज़रूरी तो चारों ऑप्शंस हैं,
लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान ये भी ज़रूरी है, क्योंकि भाषा शिक्षक को भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से भाषा सीखेंगे। लेकिन कह रहा है कि सबसे सटीक, सबसे अधिक ज़रूरी पे हमें फोकस करना है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें ये भी ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है क्या, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश का तात्पर्य है कि आसपास जो भी चीज़ें हैं तो उनमें समृद्धि होनी चाहिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के भाषाओं को सिखाने में वे समृद्ध होने चाहिए। परिवेश समृद्ध होना चाहिए। परिवेश में सारी चीज़ें आ जाती हैं, परिवेश में शिक्षक भी आ जाते हैं, लोग भी आ जाते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भी आ जाती हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सबसे अधिक सही है। अगला सवाल है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। क्यों सुधारा जाए, वो तो सीख करके आ ही रहे। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ये सही है। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। उनके सीखे हुए भाषा को महत्व देना चाहिए, तभी लगेगा बच्चों को कि मुझे भी महत्व दिया जा रहा है ना। यदि आप बच्चों का मखौल उड़ा देते हैं कि अरे ये घर का बोली बोलता है, इससे तो बोलना नहीं आता है, तो उसमें हीन भावना आ जाएगी। फिर उससे जब आप कभी सवाल पूछोगे, उसे आता भी होगा तो वो खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने उसका मजाक उड़ा दिया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2018 से ये सवाल है और यह रिपीटेड क्वेश्चन है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यदि आप लोग इस क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का ही केवल अध्ययन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी सवाल छूटने वाली है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। भाषा का उपलब्ध परिवेश, जिस प्रकार का परिवेश उपलब्ध होगा वही भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य आधार होगा, उसके दोनों के अंतर के लिए। अब है जुलाई 2019 का ये सवाल है और यह भी रिपीटेड है सितंबर 2014 से। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो सामाजिक अंतःक्रिया से अभी तक 3-4 सवाल आ चुके हैं और ये सारे सवाल वाइगोत्स्की से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है जब आप क्वेश्चन बैंक को देखते हो। अगला सवाल, और यह भी जुलाई 2019 से ही पूछा गया सवाल है, नवंबर 2012, दिसंबर 2018 में भी पूछा जा चुका है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? लीजिए, अभी तुरंत हम लोगों ने चर्चा की, भाषा परिवेश, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा का समृद्ध परिवेश। तो समृद्ध परिवेश ये आ ही रहा है। देखते के साथ आंसर देना अब शुरू कर देंगे आप लोग। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आप बच्चों को मानक वर्तनी लिखा रहे हो। चलिए आज आप लोगों को डिक्टेशन लिखवा रहे हैं, जिसका 10 सही होगा वो सबसे ब्रिलियंट है ना। ऐसा करते हैं क्लास में हम लोग बच्चों के बीच। तो क्या ये मानक वर्तनी भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नहीं। शुद्ध उच्चारण ये भी महत्वपूर्ण है, शुद्ध उच्चारण तो होना ही चाहिए, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? इस बात पे फोकस करना है। बातचीत करना, आपस में इंटरेक्शन, सुंदर लिखना, एकदम किताब के जैसे हूबहू लिख देना। क्या उससे पता चलेगा कि बच्चे भाषा सीखने में कुशाग्र हो रहे हैं? केवल राइटिंग अच्छी हो जाए तो नहीं। जो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना, आपस में इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम भाषा को अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। केवल लिखा देने से, केवल रटा देने से बच्चे नहीं सीख पाएंगे जब तक बातचीत नहीं होगी। बातचीत के दौरान ही वे क्या सोच रहे हैं, वे किस प्रकार का भाषा प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से व्याकरणिक त्रुटियां उनमें होती हैं, इन सारी चीज़ों का पता
बातचीत के दौरान ही चलता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। अगला सवाल जुलाई 2019 से है और ये सवाल भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 पेपर 1 का सवाल है तो 1 to 5 ही चलेगा ना। इसके बाद पेपर 2 का भी सीरीज आएगा तो उसे भी आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे भाषा का प्रयोग कर सके बच्चे, इतना वे सक्षम हो सकें। तो ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। अगला सवाल है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ये दिसंबर 2019 से सवाल पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है जून 2011 से। पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रूनर किसके साथ संबंधित है? तो बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, यह कथन किसका है? चॉम्स्की का। सिंपल सा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविज़न। तो आप किसके साथ यहाँ पे जाओगे? कंप्यूटर से भाषा सीखना संभव है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। प्राथमिक स्तर के बच्चे कंप्यूटर बढ़िया से चलाना भी नहीं जानेंगे। बाल साहित्य सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल साहित्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रंगीन चित्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाता है। तो बाल साहित्य यहाँ पे संसाधन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है? सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं, अनुपयोगी हैं? काफ़ी आसान सा सवाल है और इस सवाल का सही आंसर होगा सहायक हैं, है ना। जनवरी 2021 में हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सवाल का स्टैंडर्ड आप देखें। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो स्किनर ने कहा था कि भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, इंटरेक्शन से सीखी जाती है भाषा। अगला सवाल है, जनवरी 2021 से ही ये सवाल पूछा गया और आप देख लो कि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फरवरी 2014, सितंबर 2014, फरवरी 2016, जुलाई 2019 काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया। बिल्कुल आसानी के साथ आंसर आएगा जब आप क्वेश्चन बैंक सीरीज का इस प्रकार से एक्सप्लेन्ड एनालिसिस करोगे। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे पहली शर्त है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए, है ना। अगला सवाल, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है? स्वीकार्य है, यहाँ पे रेफ सब में है, रेफ पता नहीं क्यों प्रिंट नहीं हो पाया। स्वीकार्य है, अस्वीकार है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो पहले दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये स्वीकार्य है। यह स्वीकार्य है कि हम उनकी भाषा को स्वीकार करते हुए उन्हें हिंदी सिखाएं। अस्वीकार नहीं है, मतलब ये सारा ऑप्शन जो है वो गलत है, पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, जनवरी 2021 से ही ये सवाल है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत अभी हम लोगों ने तुरंत इसकी चर्चा की थी, चॉम्स्की से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज का ये क्वेश्चन बैंक सीरीज यहीं पे कंप्लीट होता है
और 2011 से लेकर के 2021 तक के सारे सवाल पेपर 1 से जो भी सवाल पूछे गए थे उसका हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस कर लिया और समझ लिया कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, रिपीटिशन किस प्रकार से हो रहा है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग जब सवाल करने के लिए बैठोगे सीटेट के एग्ज़ाम में तो आप लोगों का इस टॉपिक से एक भी सवाल मिस नहीं होगा। तो इसी प्रकार से फिर पेपर 2 पर भी क्लास आता रहेगा और अन्य क्वेश्चन बैंक सीरीज़ भी आ रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये नोट्स आप लोगों को PDF में अवेलेबल हो जाएं, जिससे आप लोग कभी भी इसे पढ़ सकोगे। एग्ज़ाम के टाइम में ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फटाफट देखने के लिए। और इसी के साथ फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।